नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हो गई है। इस बार राजनेताओं के साथ करीब 15 से 20 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इस चुनाव में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सभी अधिकारी टिकट के लिए लॉबिंग के जुटे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं और कुछ हैं जो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अब पार्टी का झंडा उठाने को तैयार है। किसी को पद पर रहते हुए जिन नेताओं से नजदीकियां रही हैं उनके जरिए टिकट के लिए कोशिश जारी है, तो कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जातिगत और सामाजिक संगठनों की गतिविधियों में सक्रिय होकर टिकट मांगने के लिए अपना बायोडाटा मजबूत कर रहे हैं। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इनमें रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर महेश भारद्वाज भी शामिल हैं। बीजेपी ऑफिस में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं ने इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इधर कई पूर्व अधिकारी कांग्रेस का दामन भी थाम चुके हैं। राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा नाम रहे और पूर्व मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य कांग्रेस की टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाते हैं। रिटायर्ड आईपीएस महेश भारद्वाज अलवर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा बस्सी से टिकट की कोशिश में लगे हुए हैं। रिटायर्ड आईपीएस विजय सिंह झाला जोधपुर से, विलाड़ा के से अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व आईएएस लालचंद असवाल बगरू से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके अलावा 4 मौजूदा विधायक भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि इस बार सियासी चौसर में किस ब्यूरोक्रेट्स की मुराद पूरी होगी। टिकट के लिए इनका जुगाड़ कितना सक्सेसफुल साबित होगा और टिकट के बाद इनमें से कितने को जीत नसीब होगी। सवाल यह भी उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को भी ब्यूरोक्रेट्स का फार्मूला जीत दिलाएगा। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्यूरोक्रेट को अगर टिकट मिल जाए तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे बड़ी बहस। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और कई साल से कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? अगर वो नाराज हुए तो क्या होगा? सवाल तो कई हैं। 4 मौजूदा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनका नाम है हरिश्चंद्र मीणा, पूर्व डीजीपी विधायक देवली उनियारा, जेपी चंदेलिया, पूर्व संभागीय आयुक्त विधायक पिलानी के हैं ये। अब ऐसे में सवाल यही कि राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हुई है तो कांग्रेस और बीजेपी का जो दामन थामने का जो सिलसिला चल पड़ा है, अब सवाल ये उठता है कि जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएंगे और उनके कुछ समर्थक हैं। सवाल ये भी उठता है कि अब क्या, अगर बात किया जाए तो ये ब्यूरोक्रेट जो है वो टिकट के जुगाड़ में, नाम बता दें आपको, निरंजन आर रिटायर्ड आईएएस हैं और डॉक्टर महेश भारद्वाज रिटायर्ड आईपीएस हैं, चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड आईएएस हैं, सतवीर सिंह रिटायर्ड आईपीएस हैं और विजय सिंह झाला रिटायर्ड आईपीएस और लालचंद असवाल रिटायर्ड आईएएस हैं, महेंद्र चौधरी रिटायर्ड आईपीएस और मदन लाल मेघवाल रिटायर्ड आईपीएस हैं, ओपी सैनी रिटायर्ड आईएएस हैं, मदन लाल शर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, केसी वर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, अशफाक हुसैन रिटायर्ड आईएएस हैं, पवन कुमार जैन रिटायर्ड आईपीएस हैं और किशन लाल मेघवाल रिटायर्ड आईपीएस, गोपाल मीणा रिटायर्ड आईपीएस। ये एक्स्ट्रा अगर बातें हैं, अगर समझ में ये अब समझना ये होगा कि इस बार के जो राजनीतिक चौसर है, क्या ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर चुनाव में जाया जाएगा? बहरहाल अगर ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दिया जाता तो कितना फायदा होगा, क्या जमीनी हकीकत पे वो कितना काम कर रहे हैं। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हो गई है और इस बार राजनेताओं के साथ साथ करीब 15 से 20 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी इन चुनाव में
पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने में जुट गए हैं। ये सभी पूर्व अधिकारी टिकट के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को टिकट मिलेगा? तो बात पते की है और राजनीति अपने जगह पर, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पर। बहरहाल पूरा रिटायर्ड हैं, 15 से 20 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इस चुनाव में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने की जुगत में लगे हुए हैं। ये सभी पूर्व अधिकारी टिकट के लिए लॉबिंग में जुटे हैं। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं और कुछ हैं जो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अब पार्टी का झंडा उठाने को तैयार हैं। किसी पद पर रहते हुए जिन नेताओं से नजदीकियां रही हैं, उनके जरिए टिकट के लिए कोशिश लगातार जारी है। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जातिगत और सामाजिक संगठन की गतिविधियों में सक्रिय होकर टिकट मांगने के लिए अपना बायोडाटा मजबूत कर रहे हैं। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली है। इनमें रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर महेश भारद्वाज भी शामिल हैं। बीजेपी ऑफिस में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष ईपी जोशी समेत कई नेताओं ने इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इधर पूर्व अधिकारी कांग्रेस का दामन भी थाम चुके हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नाम रहा है। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य कांग्रेस से टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। तो किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, लेकिन जनता को क्या पसंद है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब जिन्होंने पूरे जीवन सरकारी मुलाजिम रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, काम किए, अधिकारी रहे, अब वो क्या जनता की बात को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे? या जो कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, इस आस से कि एक न एक दिन पार्टी उन्हें काबिल समझेगी, उन्हें टिकट देगी। तो ऐसे में आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ब्यूरोक्रेट्स को जो टिकट दिए जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता नाराज होंगे उनको कैसे मनाया जाएगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय कछावा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। रूपेंद्र सिंह, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत रूपेंद्र जी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स लगातार, अभी आज बीजेपी में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स शामिल हो गए हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स अभी कांग्रेस के भी संपर्क में हैं, तो उनको अगर टिकट दे दिया जाए सपोज, और जो आपके कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो उनको कैसे मनाया जाएगा? अजय जी आपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। कांग्रेस की एक स्पष्ट नीति है सर हम्म। कि कार्यकर्ता जो है पैराशूट कोई नहीं चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जयपुर सम्मेलन में कह दिया था कि कोई भी आदमी पैराशूट से आएगा तो उसका पैराशूट का धागा वो काट देंगे। तो कांग्रेस की स्पष्ट एक नीति है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है। जी हेलो। जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ग्रास रूट से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसी को जनता, क्योंकि देखिए कि राजनीति में आम कार्यकर्ता जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता की भावनाओं को समझता है, जो भावनाओं जनता की बात को समझता है, जनता जिसके साथ जुड़ी हुई है उसको कांग्रेस टिकट देगी। कांग्रेस में कोई मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने आज तक जीवन भर राज का, सरकार का मजा लिया है और वो चाहे कि अभी भी वो राजकार, सरकार का मजा निरंतर लेते रहे, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते रहे, तो कांग्रेस में ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग दोहरापन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक इस तरह का माहौल बनाया है कि जिन लोगों ने पूरे जीवन भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मोदी वॉशिंग पाउडर लगा के धो के फिर उनको सरकार, जनता मतलब कार्यकर्ताओं का एक तरह से हनन है। कार्यकर्ताओं की जो
कार्यकर्ताओं का जो पार्टी के प्रति विश्वास है उसको तोड़ने जैसी बात है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अगर सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, तो और बहुत माध्यम है, उन माध्यमों से वो कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के माध्यम से अब बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी भी तरह से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कांग्रेस से कोई टिकट नहीं मिलेगा। चले ठीक है। रुपेन जी, आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी में कई सारे ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए हैं। क्या इस बार पूर्व अधिकारी जो रहे हैं उन पर भरोसा किया जाएगा? अगर जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं जमीनी हकीकत में और बीजेपी के से काफी एक्सपेक्टेशन है, अगर उनको टिकट दे दिया जाएगा तो उनका क्या होगा? देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है वो बिना शर्त से ज्वाइन करी है। टिकट का कोई यहाँ विषय नहीं है, वो सेवा करने के लिए इस क्षेत्र के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त उन्होंने ज्वाइन की, टिकट जैसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके अनुभव का लाभ उठाएगी और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को दिशा देने वाली पार्टी है, तो उससे जुड़ना चाहिए और अपने अनुभव जो उन्होंने सेवा क्षेत्र में रहते हुए हासिल किए हैं उसका लाभ भी उस दल को, बीजेपी को मिले। रुपेन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक। मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अजय जी, मेरा सवाल कि अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो टिकट बंटवारे के लिए क्या कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं? क्या कुछ पैरामीटर हैं? देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट पैरामीटर है जो जनता के बीच काम करेगा, जो जनता के समस्याओं से जुड़े मुद्दों की बात करेगा, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ जनता का सहयोग है, कांग्रेस उसे ही टिकट देगी। जो संगठन का काम करता है, जिसने संगठन में आज तक संगठन की मदद की है, जनता की जिसने आज तक मदद की है, कांग्रेस का स्पष्ट विचारधारा है कि कांग्रेस में उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। जी। और देखिए, ये कार्यकर्ताओं का एक हक भी है कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए रात दिन काम करता है, और जब टिकट देने का या कोई प्रोत्साहन देने की बात आती है तो अवसरवादी लोग या महत्वाकांक्षी लोग आके ये चीजें ले लेते हैं। तो कांग्रेस ने अभी तक, देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी को संभाला है, तब से उसके बाद ही कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना चालू कर दिया है। आप ये देखें कि राहुल गांधी जी कभी, मतलब आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप देखिए कि उनमें कितना परिवर्तन है। आप ये देखिए कि वो कभी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, कभी वो मोटर मैकेनिक के पास जा रहे हैं, कभी वो ट्रक वाले के साथ, मतलब वो एक आम भारतीय है जो जो वास्तव में भारत में रह के, महान देश में रह के समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले 10 सालों से सरकार की जो कुरीतियों, जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मतलब आप उसकी समस्या को जानने के लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं, और राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी निकल चुका है। और आप ये देखना बस कि अब के जो चुनाव होगा बिल्कुल अलग परिवेश में होगा। मतलब ये चुनाव होगा धन कुबेरों वर्सेज आम जनता के बीच। मतलब आप ये देखिए कि ये कितने ही आईएएस आरएएस को भर्ती कर ले, किसी भी तरीके से अपने आप को ये नीट एंड क्लीन दिखने के प्रयास कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आम जनता के पास, आम जनता के सामने आ चुका है। आम जनता ये देख चुकी है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये इन लोगों ने 5 साल कोई काम नहीं किया। अब आप ये देखिए कि इन्होंने कहा है कि हम रथ यात्राएं निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इनकी रथ यात्रा निकलेगी। अब देखना आगे ये है कि इनकी रथ यात्रा निकलेगी कि रथों के पहिए निकलेंगे। मतलब भारतीय ठीक है, जनता रथ पार्टी यात्रा निकलेगी या रथों के पहिए निकलेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। इतना जल्दीबाजी नहीं करते हैं राजनीति में। चलिए रुपेन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात किया जाए, मेरा सवाल आपसे था, उस समय आवाज नहीं आ पाई थी, कि जिस तरीके से आज लगभग 10 या 15 ब्यूरोक्रेट जो है वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ये कहा जा रहा है उन्हें टिकट भी दी जा सकती है, तरजीह दी जाएगी। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, और उनको अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो ये कैसे बैलेंस और कैसे तालमेल बिठाएंगे आप लोग? चलिए अजय जी, आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि
जो है वो रथ की पहिया निकल जाएंगे। तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, आप हाथ और मजबूत होगा पहले से, लेकिन एक अगर इतिहास की बात कर ले तो हर 5 साल में राजस्थान में सरकार परिवर्तित रही। क्या ये इस बार इतिहास जो है वो चेंज होगा या वैसे रहेगा? जुड़े हो जनता से के बीच में जाते हो तो आपको भी लग रहा होगा कि जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो 5 साल की विकास कार्य है, आप ये देखिए कि पिछले बार भी अशोक गहलोत जी ने जो काम किए थे, मतलब अकाल राहत के समय भी जो काम किए थे, आप ये देखिए कि हर घर में इतना अनाज हो गया था कि लोगों ने अपने बच्चे बच्चियों की शादियां अकाल के दौरान भी की थी। आप ये देखिए कि पिछले शासनकाल में भी अशोक गहलोत ने जो जयपुर को, जो राजस्थान को, जो मेट्रो, जो बड़ी रोडें हैं, जो विकास के काम दिए थे। आप ये देखिए कि जब चिरंजीवी योजना आम जनता के लिए आई, 500 रुपए का सिलेंडर आया, लंपी विधायक, मतलब आप ये देखिए अशोक गहलोत जी ने वेरी फर्स्ट डे कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। आज ये वाक्य आम जनता के बीच जा रहा है, और इस तरह की जब बातें जनता के बीच जाती है ना, तो सर राज नहीं, रिवाज बदले जाते हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, राजस्थान की तुलना आप मणिपुर से करते हो, आप इनका मानसिक दिवालियापन देखिए। राजस्थान की जनता ने इनको 25 के 25 सांसद दिए हैं। उसका परिणाम आप राजस्थान की जनता को क्या दे रहे हो कि आप अनैतिक लोग हो, आप इस कदर के लोगों की मणिपुर की घटनाएं गौन है, आपकी यहां ज्यादा हो रही है। आप देखिए कि राजस्थान को किस कदर बदनाम किया जा रहा है। और आप भी देखते हो, आम जनता भी देखती है कि राजस्थान में जो पिछले 5 साल में सुशासन काल रहा, जो पिछले 5 साल का जो राज रहा, जो अशोक गहलोत जी का राज रहा, भारतीय जनता पार्टी ने हर समय प्रयास किया कि राजस्थान सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। आप ये देखिए, ये गोवा से शुरू हुए थे, ये मध्य प्रदेश चले गए, इन्होंने कांग्रेस को गिराया, कर्नाटक में ये चले गए, महाराष्ट्र में ये चले गए, तो इन्होंने राजस्थान में बरसकर अरुण जी, मैं आपको 2-3 घटनाएं जुड़ा देता हूं। आप अगर सुशासन की बात कर रहे हैं, अभी पुलिस के सामने गोली मारी गई, आपको याद है? कुछ दिन पहले एक बेटी को भी भट्टी में जला दिया गया, आपको याद है? कई सारे मामले हैं जी। इक्की दुक्की घटना को लेके आप ये देखिए कि इक्की दुक्की घटना, बड़ी विभत्स घटनाएं आ जाती हैं अजय जी। इसको इक्की दुक्की आप कह रहे हैं, बड़ी विभत्स घटनाएं होती हैं। सर, राजस्थान की जितनी भी घटनाएं निकाल लीजिए, आप ये देखिए, परिवार मतलब अपराधी को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो। राजस्थान में जो पुलिस का खौफ है, अपराधियों में इतना भय है कि अपराधी सोशल मीडिया के माध्यम से बदमाशी करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने इतने कानून लाके, आप ये देखिए कि जो भी गुंडे बदमाशों को फॉलोअर्स है, उन तक पे भी कार्रवाई करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो अपना गैंग चला रहे थे, आप देखिए उनके गैंगों को भी सरकार ने बंद किया है। आप ये देखिए कि जो घटना जो हुई, जो अनिल गोठवाल साहब, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, मेरा सवाल एक ये, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, तो कुछ और जो है रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो है अब वो राजनीति में आना चाहते हैं। आज कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो टिकट भी चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं लेना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, वो अपने जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। राजनीति का, शुचिता का साथ देने वाले लोग आए इसके अंदर, और वो आके अगर देश सेवा, समाज सेवा या अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो ये उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सेवा में रहते हुए जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वो समझते हैं। अब जब एक स्वच्छ सरकार, अच्छी सरकार
जो जो भ्रष्टाचार मुक्त हो या उसके अंदर अच्छे कार्य करने वाले हो। आप देख लीजिए केंद्र सरकार ने तो लेटरल एंट्री दी है कि जो अपने कार्य के अंदर निपुण है और जो अपने कार्य को भलीभांति जानते हैं और विषय विशेषज्ञ हैं, जी। उनको सीधा जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। आप ये देखिए ये आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता यूं पड़ी है कि वहां पर कुछ ऐसे विशेषज्ञों की भी मंत्रिमंडल में या सरकार बनती है तो उसमें आवश्यकता होती है। मान लो सभी एक तरह के लोग अगर आए और उनको अगर कोई विषय विशेषज्ञ मिलता है तो ये तो सरकार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो स्वच्छ छवि वाले हैं जिनका जीवन समाज सेवा में बीता है पूरे 30-35 साल और वो एक स्वच्छ छवि के लोग राजनीति ज्वाइन करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति का विषय तो है नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि संविधान विशेषज्ञों ने जब भारत का संविधान बनाया था तो वहां पर भी आप ये देखिए कि राज्यसभा में 12 सदस्य के ऐसे लोगों के लिए एंट्री रखी थी। ये विधानसभाओं में नहीं है, विधानमंडल में नहीं है, चाहे वो किसी लोक कलाकार है या कलाकार है या फिल्म स्टार है या कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, कोई अपने उसके अंदर फील्ड में है, तो उनके लिए भी एक जगह रखी गई थी। लेकिन ये विधानमंडलों में या राज्य के जो असेंबलीज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के सर, ये प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई अच्छी छवि के लोग आते हैं और ज्वाइन करते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से आपत्ति निरर्थक है और ये उनका अधिकार है। नहीं, आपत्ति की तो बात आपत्ति तो अनिल जी बात ही नहीं हुई है, अभी आपत्ति किसी को है नहीं। अभी तो सिर्फ इस पे चर्चा हो रही कि ठीक है आपने पूरा एक करियर अपना प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर दिया, अब राजनीति में अपना करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। दोनों बड़ा अंतर होता है। रुपेन जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज। रुपेन जी, मेरा सवाल था, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। सवाल मैं आपसे वही उसी का जवाब लूंगा कि कई सारे अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आप लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और क्या तालमेल कैसे बैठाया जाएगा अगर वो अधिकारी कहें कि हमको टिकट चाहिए और कार्यकर्ता भी जो मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, कैसे तालमेल आप लोग बैठाएंगे? कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का भी ध्यान रखा जाएगा और जो सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा। जैसे मैंने पहला निवेदन किया आपसे कि ब्यूरोक्रेट्स की चाह सेवा करने की टिकट की नहीं और जो पार्टी को कार्यकर्ता पूर्णकालिक होकर सेवा दे रहा है, समय दे रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन टिकट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो सेवा से उनको रोका जाए। वो सेवा करना चाह रहे हैं, उनके अलग अलग विभाग का उनका अनुभव है, पार्टी को भी उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। वो जनता से सीधे कनेक्ट रहे हैं, आज की 30 साल की 35 साल की सेवा करी उन्होंने, तो उनका लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। और वो उन्होंने बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन करी है, इसमें टिकट का कोई विषय ही नहीं है। कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान देने वाली है, कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखती आई है। लेकिन पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो सर्व वर्ग को सर्वस्पर्शी लेकर के हम जिसकी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो सर्वस्पर्शी में ब्यूरोक्रेट्स को भी हम बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर वो अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं तो स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं, विषय ये है कि राजस्थान की जो स्थिति है, सामने कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, तो लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। ब्यूरोक्रेट्स इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उनको पता है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान में भी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, जैसे कल हमने देखा चंद्रयान 3 की जो मैं बात करूं, तो सब लोग सड़कों पे थे, तिरंगा लेकर के थे, देश में मिठाइयां बट रही थी, माहौल था। तो ये माहौल क्या कह रहा है? ये माहौल कह रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है, किसकी जाने वाली है। तो उस डूबते हुए जहाज में कौन सवार होना चाहता है कांग्रेस में? कोई भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी ब्यूरोक्रेट सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये अभी आपने देखा जो ये कह रहे हैं, इनकी जो नेता ये कह रही है कि मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ,
सेवाएं देना चाहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि कार्यकर्ता अगर दो लोग हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं और किसी को और एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हमको भी मौका मिलना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स क्या है वो पहले से हैं और वो कहेंगे हमको साहब टिकट चाहिए, तो अधिकारी उनको टिकट दे दिया जाएगा। मेरा सवाल था कि बैलेंस कैसे बनेगा कार्यकर्ता और पार्टी का। ये टिकट का जो विषय है, टिकट का जो विषय है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है। जी जी। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको प्राथमिकता पे ध्यान रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में जी। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें कार्यकर्ता का ध्यान हमेशा रखा जाता है। और कहीं पे पार्टी को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस ब्यूरोक्रेट्स को भी लगाया जा सकता है, ये समीकरण में है, इनकी सेवा क्षेत्र भी है, इन्होंने सेवा में रहते हुए कई प्रकल्पों में काम किया है, समाज के संपर्क में रहे हैं, तो टिकट देने में कोई ऐतराज भी नहीं होता है, वो बनता भी है। लेकिन सबको साथ लेके चलने वाली बात है। और जब कोई बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। चलिए अनिल जी, मेरा सवाल आपसे, एक ब्यूरोक्रेट्स जिसने अपने जिंदगी के लगभग 40 से 50 साल सेवा में गुजार दी, राजनीति अगर करियर की वो शुरुआत करेगा, क्योंकि एक अधिकारी और जमीनी हकीकत से अगर कार्यकर्ता जब बनेगा शुरुआत में, कहाँ अधिकारी रहा है, कहाँ आप जमीनी हकीकत में आपको एकदम जीरो से शुरू करना पड़ेगा, चैलेंजेस कई सारे आएंगे, तो कैसे फेस किया जाएगा? देखिए, पहला चैलेंजेस तो ये आता है, अधिकारी रहे हैं उस समय उनके पास पावर रहता है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, तो उनकी अपनी ईगो खत्म करनी होगी। ईगो का मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर ही वो अगर एंट्री करता है तो उसे कुछ न कुछ कोई पद मिल सकता है। अदरवाइज तो ये मान के चले कि सीधा हमें पद ही दे दे। मैं ये कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल के अलावा भी कई ऐसे वो हैं पद जिसके अंदर की आप सेवाएं दे सकते हैं यदि आपकी सरकार बनती है तो। उस विचारधारा को मानने वाले अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो ज्यादा बेटर, ज्यादा गुणवत्ता से, ज्यादा तरीके से, क्योंकि समस्याओं के समाधान के अंदर वो सरकार को एक सहयोग प्रदान करेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होना कोई जरूरी नहीं है या चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। बिना चुनाव के भी ऐसे कई सीगे हैं कि जिसके अंदर उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। जब भी तो वो पार्टी के प्रति निष्ठावान होगा तभी उनको पार्टी मौका देगी। तो ज्वाइन करना चाहे वो कांग्रेस ज्वाइन करे या बीजेपी ज्वाइन करे, तो अगर वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई ज्वाइन कर रहा है तो मेरे मानना है कि ये स्वागत योग्य है कि वो स्वेच्छा से कर रहा है। तो स्वेच्छा से अगर जो व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहता है वो ही आते हैं। आप देखिए कि रिटायर कितने होते हैं लेकिन ज्वाइन करने बहुत ही कम आते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक वो होता है, कई तो ऐसे अधिकारी होंगे वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ एक ज्वाइन करके और वो अपनी अगर उनको मौका मिला तो वो सीधा समाज के कार्यों के अंदर जो समाज की पॉलिसीज बनती है, चाहे वो गरीब है चाहे दूर दराज में बैठा है, कि उन्होंने देखा है कि किस तरह से गरीबों को हम ज्यादा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानियां हैं। कह रहे हैं कि सेवाएं दे सकते हैं, सेवा तो आप रिटायर्ड आईएएस है, आईपीएस है, आप एजुकेशन में भी दे सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप समाज में और कई मुख्य धाराओं से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति ही क्यों? मैं आपको पहले भी बताया था कि ये एक स्वयं के निर्णय करके आदमी उसमें करता है, तो वो ये समझता है कि मैं इसमें ज्यादा अच्छी तरह से योगदान दे सकता हूँ। वो ये अच्छा शिक्षक होगा लेकिन वो स्कूल नहीं खोल सकता, वो पढ़ा सकता है, उसके अंदर शिक्षक की भूमिका को अच्छी तरह निभा सकता है, लेकिन वो शिक्षण कार्य को चलाने में योग्य नहीं है। चलिए ठीक है। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे, अभी रुपेन जी कह रहे थे कि अब ये सोचने वाली बात है कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में इसलिए नहीं शामिल हो रहे क्योंकि कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ जहाज है,
देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, आप ये देखिए कांग्रेस वो जहाज है जो आम जनता के लिए लड़ रहा है, आम जनता की नैया को पार लगाने वाला जहाज है। भारतीय जनता पार्टी का जहाज तो सर किनारे पे भी नहीं आ पाया है, उसके रथ पे बैठने उसके जहाज में बैठने वाले लोग ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अति महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी जो ब्यूरोक्रेट्स है, जिन्होंने सारा जीवन अपनी अफसरशाही मचाई है, एसीओ में बैठ के जिन्होंने नीति बनाने का प्रयास किया है, जिन्होंने हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग की अपनी जिद्दोजहद में रहे हैं, जनता की काम भावनाओं को समझना उनके लिए बिल्कुल अधिक मतलब अनादर था। आप ये देखिए कि जनता उनके कार्यालय में घुसने तक का साहस नहीं कर पाई, इस तरह का ब्यूरोक्रेट ने एक माहौल बना रखा है। आप ये देखिए, मैं इस मामले को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए कि जब तक राजनीति में अच्छे लोगों का प्रवेश जनता नहीं कराएगी, पार्टी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, अच्छे लोगों का जब तक कांग्रेस और बीजेपी में योगदान नहीं रहेगा, जो लोग अपना मतलब राजनीति में कैरियर के तौर पर अपना है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी ने सारा जीवन तो 60 साल तक तो अफसरशाही की है, 60 साल तक तो वो जनता की उन्होंने सुध नहीं ली, लेकिन जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उस दिन आपको जनता याद आ रही है, उस दिन आपको भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, आप जितनों के भी नाम ले रहे हो जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आप एक एक का उदाहरण, एक एक का नाम लेके देख लीजिए कि इनका समाज सेवा के प्रति क्या योगदान रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक तरह का माहौल बनाना चाहती है कि कहीं तो वो पिक्चर में आ जाए, कहीं तो वो शर्मनाक हार से बच जाए। मतलब हार तो इनकी सुनिश्चित है। आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, टिकट लेने वालों की कमी है, उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ढूंढ ढूंढ के एक ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को इकट्ठा कर रही है कि वो कम से कम 200 सीटों में चुनाव तो लड़ा सके। आज भारतीय जनता पार्टी में नेता का चुनाव नहीं कर सकी भारतीय जनता पार्टी कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा। आप ले देखे पिछले 10 साल से आप ये देखे हो कि नगर निगम के चुनाव में भी मोदी के नाम पे वोट डाले हैं। आप ये देखिए कि आज राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान का क्या माहौल है। अभी आपने बीजेपी के लिए तो अजय जी आपने बोल दिया, लेकिन इधर कांग्रेस में भी कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हो चुके हैं और इसमें एक बड़ा नाम है, बात किया जाए निरंजन आर्य, कांग्रेस से टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, उनके लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसको एक उत्सव नहीं, बीजेपी के लिए पैरामीटर और बीजेपी के लिए भाषा और अपने लिए कुछ और, ये तो दोहरा पैरामीटर नहीं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने इस तरह का माहौल नहीं बनाया। कांग्रेस ने कभी कोई विज्ञप्ति नहीं दी कि कोई हमारे प्रशासनिक अधिकारी आया है, उसने उनकी पार्टी की सेवा करने की की इच्छा है, आप करिए, आप सेवा नहीं। अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो वो उन्होंने 40 साल रबड़ी खाई है और फिर कांग्रेस में आ जाएंगे तो सेवा करेंगे। ठीक है रुपेश जी, आप जवाब देंगे क्या? और निरंजन आर्य का जिनका नाम ले रहे हो ना जी, आप उनके बारे में एक बार जनता से नियुक्तियां करी है राजनेताओं की। देखिए, आप ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्तियां करी है इस सरकार में 2 दर्जन से। कार्यकर्ताओं को तरजीह तो कांग्रेस ने नहीं दी है। 2 दर्जन से ज्यादा तो आज ये नियुक्तियां कर चुके हैं। रिटायर्ड डीजी को लगा दिया, सीएस को लगा दिया। आरपीएससी में इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अजमेर से लेकर जयपुर तक की पैदल यात्रा करी। क्यों करी? क्योंकि कटारा का भ्रष्टाचार में बोले, सब कुछ बोले, सचिन पायलट जी बोले ना, तो क्यों हुआ? कटारा को कौन लेके आया? आज तक उसका खुलासा नहीं किया। हबीब खान गोरान को आरपीएससी में कौन लेके आया? आज तक इसका खुलासा नहीं किया इन लोगों ने। तो ये इनके चश्मा कांग्रेस के भ्रष्टाचार का लगा हुआ है। इनको हर ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचारी नजर आता है, क्योंकि इनके यहाँ जो ये भ्रष्टाचारी वो लेकर के आए। और आरपीएससी में हमने देखा, किस तरीके से देखा कि 19 पेपर एक राज्य में लीक होते हैं तो वो युवा सड़क पे रोता है। और आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो युवा कांग्रेस को वोट देगा, कतई नहीं देगा। इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। और ये जो ब्यूरोक्रेट को आपने आज तक जवाब नहीं दिया। आपने सचिन पायलट जी ने पूछा आपसे, बीजेपी ने पूछा आपसे कि इस कटारा को किसकी सिफारिश से आपने आरपीएससी का मेंबर बनाया? आपका तेलंगाना में किसने उस नाम का खुलासा नहीं हुआ? डीपी जारोली को आज तक किसने किया? आपका विधायक, वो पर्दे के बाहर जो लोग हैं उनका नाम लीजिए ना। नकल पकड़ते हुए पाया गया है। आप सुनिए, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो, कांग्रेस में वो कांग्रेस का शासन वो है कि जो भी अपराध करेगा, जो भी गलती करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है
हर गलती की वो कीमत है, ब्यूरोक्रेट जो हर आपने गलती की लिए सजा वो सारे भुगतनी भ्रष्टाचारी पड़ेगी। थे, आप ये देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कमाऊ कूद थे। में जो शांति व्यवस्था, आपने कानून खुलासा व्यवस्था, क्यों जो नहीं किया संविधान का राज है, उस चीज का? कानून का राज है। पिछली बार की सरकार में हबीब उसकी खान बात बोहरान पे करिए। आपने पर्दा डाला, राजस्थान इसमें में कटारा पे 52 पर्दा ऑर्डर है। डाला। आरपीएससी की क्या स्थिति है आज की तारीख में? और सूचना आयुक्त की बात कर लीजिए और कोई बात कर लीजिए, बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, तो फिर वो बेटी राजस्थान में तो दुष्कर्म की घटनाएं, राजस्थान नंबर 1 है देश में, शर्म आती है इस बात पे हमें। तब वो क्यों नहीं आती भीलवाड़ा का दौरा करने के लिए? उनके पास वक्त है। आप मणिपुर की बात करते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं आती है प्रियंका वाड्रा? महिलाओं को लड़ने का किसने मौका रोका है? मिलेगा, महिलाओं को किसने रोका है उनको आने से? आपकी सम्मान तरह की जो नहीं बात कि कर रहे हैं वो सम्मान तो हो गया ना। मणिपुर कानून में और तो व्यवस्था महिलाओं तो के दौसा साथ में अनाम पुलिस कितनी महिलाओं के साथ क्या पुलिस हुआ के आज कांस्टेबल तक? के सर में गोली आज मारी तक गई है। ये कल आपकी की घटना बता रहा हूं मैं आपके आपको श्रीमान मंत्री, जी। आपकी सरकार ने दो शब्द मणिपुर में नहीं बोले। आप सुनिए, मणिपुर में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लोकसभा में विधानसभा वक्तव्य दिया, बुलाने इससे का, बड़ी क्या बात बोलेंगे? 2 बार विधानसभा प्रधानमंत्री बुलाने जी की ने बात लाल किले कही। से बोला है मणिपुर में। आप राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा प्रधानमंत्री नहीं ने बुला रहे बीजेपी हैं? मणिपुर पे क्या नहीं वो बोली? सही बात है लोकसभा कि में बोला अजय जी प्रधानमंत्री ने बोला सदन के अब पटल पे इसके बोला। सिर्फ आप ये मणिपुर बात कर रहे हैं? को आप ये मणिपुर के देखिए बारे में राज्य बुलवाने के लिए कांग्रेस का आप उनका डेलीगेशन विश्वास डेलीगेशन प्रस्ताव को लेके नहीं चले रोका है। आते हैं। सिर्फ मणिपुर को लेकिन मैं तो ये मणिपुर पे पूछना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री कि बोल वो दें, प्रियंका आपको वाड्रा पता जी था कि राजस्थान में अविश्वास क्यों नहीं प्रस्ताव में आई है? कांग्रेस जो धड़ाम हो लोग जाएगी। के लिए अजय जी आपको अशोक पता था ना, गहलोत है या आप प्रियंका लोग गांधी जानते आ नहीं रही थे। है? सुनिए मेरी बात अजय जी, आप देखिए, आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, फिर भी सुन लीजिए। आपने नहीं, कहा आप बताइए ना अविश्वास कौन से प्रस्ताव मुद्दे को इसलिए डिरेल कर लेकर रहा आए हूं? कि मैं प्रधानमंत्री बात कर बोलेंगे रहा हूं अविश्वास मुद्दे की, प्रस्ताव जो पे। देश का मुद्दा आपको है, पता था कि जो कांग्रेस भारतीय धड़ाम हो मुद्दा है, जाएगी उसकी और मैं पहले बात से कर रहा जब हूं। प्रधानमंत्री बोलना शुरू आप- करते हैं आप- आप लोग वॉकआउट आप कर जाते हैं। प्रशासन चलाना उस पर चाहते मत हैं, बात करिए, ब्यूरोक्रेट के मणिपुर पे माध्यम बात से। मत कीजिए। मैं बड़े वो विनम्र गृह से मंत्री आपसे चिल्लाते बात रहे कर कि हम रहा हूं। चर्चा के लिए माननीय तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री लोकसभा साहब में चिल्लाते मणिपुर रहे पे कि हम बोला, चर्चा के लिए लाल तैयार है। किले कांग्रेस से कभी बोला, बेल में, जो भी कभी घटना सड़क पे, थी, कभी हम संसद के लोगों बाहर साथ करें। चर्चा आज थोड़ी कांग्रेस होती के है। ठीक भरोसे है, प्रधानमंत्री मुद्दे को इधर उधर मत मणिपुर पे भटकाइए, नहीं बोली। ब्यूरोक्रेट्स पे ही आप बात वो तो करेंगे। प्रियंका वाड्रा जी को एक कहता है मणिपुर राजस्थान के में मुद्दे पे दुष्कर्म बोलने में लायक नंबर नहीं वन बचे पे हैं आप लोग। मणिपुर में संसद का भाषण मैंने भी सुना है। हाँ। हमने भी वीडियो देखा कि मोदी जी भाषण में क्या बोलते हैं मणिपुर जनता की आवाज। अरे आप आप सदन से जब आप वॉकआउट कर जाएंगे कहां से सुनेंगे? आप राहुल गांधी की लोकप्रियता आप सदन से जब आप लोग वॉकआउट कर जाएंगे तो कहां से सुनेंगे? प्रधानमंत्री जब कभी बोलते हैं उनकी पद की एक गरिमा होती है, कोई सुना नहीं चला गया। आप लोग चिल्लाते रहे पूरे सत्र तक, पूरे सत्र में इस बात को लेकर चिल्लाया गया कि मणिपुर पे नहीं बोल रहे, मणिपुर पे नहीं बोल रहे, चलो आप विश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये तो आप लोग राजनीति के हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं। ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल आपसे कि अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अगर बात किया जाए तो ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स में रह के या ब्यूरोक्रेसी में रह के कई अमूल चूल परिवर्तन हम नहीं कर पाते, हमारे हाथ जो है वो बंधे होते। क्या राजनीति में आने के बाद फ्री हैंड मिलेंगे क्या? देखिए राजनीति में जो भी अगर मौका विशेषज्ञ मिलेगा है, वो तो अपनी जनता की सेवा राय करने के सरकार लिए। अजय जी मेरा सवाल अनिल जी से है ये। अनिल जी बोलिए। मेरा मानना ये है कि कोई भी अधिकारी, जैसा आपने बताया कि उस समय वो एक सीमित दायरे के अंदर अपने कार्य करता है। जब कानून के अंदर परिवर्तन करा सकने की सक्षम हो, यानी वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वहां वो उठाकर उन प्रश्नों का जो वो उस समय कार्य नहीं कर सका वो उनके समक्ष रखता है, तो एक कॉन्सेंसस बनता है, एक सामूहिक निर्णय होता है और उसके ऊपर कानून बनाया जाता है। एमएलए का काम यही है लेजिस्लेटिव असेंबली का, कि जो कार्य हम वहाँ नहीं कर पाए, जिससे हमारे कई हाथ बंधे हुए थे, उनको हम कानून का रूप देके और जनता के भलाई के लिए हम कुछ कानून बना सके, तो ये एक प्रवेश द्वार है उसके अंदर जाने का। और उसके अंदर अगर वो कार्य करता है और उससे वो कहीं ना कहीं सभी को साथ लेके अपनी बात रखता है, तो ये कानून भी बनेगा, जनता का भलाई भी होगी। इसमें रहा सवाल इसका कि कहीं ना कहीं उनका अनुभव, एक्सपीरियंस ये जनता के ही काम में आएगा और समाज के ही काम में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने 2 डिकेड तक प्रधानमंत्री बनाए रखा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही थे, ये बिल्कुल देश के सामने है, वो बिल्कुल जो कार्यकर्ता रहे उनका नंबर ही दिया है, 2-2 दफे प्रधानमंत्री बना देना, ये देश के सामने एक आपके सामने उदाहरण है।
तो अगर मान लो कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसमें किसी प्रकार का भाव या कोई ऐसा विभेद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है मैंने ये बताया कि वो चुनाव नहीं लड़े। पार्टी अभी तो पार्टी ज्वाइन करी है। ये भी बात सही है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक निराशा का भाव आता है कि भाई हमारी सुनाई नहीं होगी या हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो उनके लिए और भी जैसे आयोग है, बोर्ड है और चीजें हैं, तो वहाँ उनका यूटिलाइजेशन, वहाँ उनका अनुभव, वहाँ उनकी जो विशेषज्ञता है उनको काम पे लिया जा सकता है। तो हर पार्टी चाहती है, ये इसलिए आ रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ एक शुचिता, एक भ्रष्टाचार मुक्त जो ईमानदार अधिकारी है वो इसके अंदर आके अपना योगदान। नटवर लाल जी पूरे IAFS से उनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया। ये तो सरकार के अंदर अगर अच्छा कार्य करना है तो ये इनको भी देखना चाहिए कि उनको सीधा केंद्र में मंत्री बनाया। अब चलिए ठीक है रुपेन जी, मेरा सवाल आपसे एक ये कि क्या इस बार का ये जो ब्यूरोक्रेट्स का फार्मूला आप लोग लेकर आए हैं जीत दिला पाएगी बीजेपी को? ये फार्मूला नहीं है। मैंने निवेदन किया ना, वो उन्होंने सेवा क्षेत्र के लिए चुका है। भारतीय जनता पार्टी, कोई शक नहीं है कि 2/3 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। उसमें हर अपना योगदान देना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो वो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रयास में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। ठीक, आगे की रणनीति क्या होगी रुपेन जी? आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति में उनका जो यथायोग्य योगदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी लेगी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होना है, वो अलग अलग सेवा क्षेत्र में काम किए हुए उनकी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी लेगी। किस वर्ग के लिए क्या बात, क्या मुद्दा घोषणा पत्र में बीजेपी में शामिल होना चाहिए। माननीय अर्जुन जी मेघवाल उस समिति के हमारे चेयरमैन है, बीकानेर से सांसद है, केंद्र में मंत्री है। वो भी ब्यूरोक्रेसी को करते हुए सेवा के क्षेत्र में आए। आज बीकानेर की जनता बार बार उनको जिता करके भेज रही है। तो कोई सेवा क्षेत्र में अगर योगदान राजनीति में आता है ब्यूरोक्रेसी से तो उसका स्वागत है, बशर्ते उसका भाव सेवा का होना चाहिए। और जब सेवा का भाव होता है तो जनता बार बार रिपीट करती है। भारतीय जनता पार्टी अजय जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए ठीक है, ब्यूरोक्रेट उसमें घोषणा पत्र में कोई बात शामिल होना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का उसमें शामिल कर सकते हैं। इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के बैठेगी, बात करेगी। उनका जो सुझाव होगा, उनके अनुभव का हम लाभ लेंगे। बिल्कुल, अनुभव का लाभ लेंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है रुपेश जी, आपकी बात आ गई। अजय जी, मेरा सवाल कि राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता मिलकर ही चलाते हैं एक सिस्टम, जो पहले से सिस्टम को देखा हुआ है। लूपहोल्स कहां पे हैं, कहां कहां लूपहोल्स होते हैं, वो सब उसको पता रहेगा। अगर इस तरीके के लोग राजनीति में आते हैं, ये राजनीति की दृष्टि से अच्छा होगा या ऐसे कार्यकर्ता जो सिर्फ काम करते हैं और उनके पास और कोई विकल्प नहीं है? एक अनुभव, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। अब एक कार्यकर्ता जो जमीनी हकीकत पे काम कर रहा है, एक ऐसा शख्सियत जिसको सब कुछ पता है लूपहोल्स कहां रहते हैं, तो तब सिस्टम में सुधार होगा या जमीनी कार्यकर्ता के साथ काम करने में सिस्टम सुधार होगा? तो इसको समझाएं। देखिए, जिसका सेवा भाव करने का जो पाथ है, जिसकी महत्वाकांक्षा इच्छाएं करने की, देखो एक तो सेवा करने वाला व्यक्ति है और एक राजनीति करने वाला व्यक्ति है। एक जो ब्यूरोक्रेट है जो पूरे शासन में पावर में रहा, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट के बाद पावर छिनती हुई दिख रही है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से राज में रहना चाह रहा है। मतलब उसने जो आज तक व्यवस्था की में जो खामियां थी उनका लाभ उठाते तो वो अभी तक पहुंचा है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने पावर को वैसे की वैसे जो खामियां हैं उनको ढकता चलेगा। देखिए, सेवा करने का जो तरीका है, जो सेवा करने की का माध्यम है, और भी बहुत कुछ है। भारत एक इतना बड़ा देश है
भारत में इतनी बड़ी संख्या है जिसमें आप देखिए कि कितने लोगों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की जरूरत है। आप ब्यूरोक्रेट हो, आपको व्यवस्था का मालूम है, आप व्यवस्था को सुधार सकते हो, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट जब थे शासन में, तब आपने सुधारने की कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अचानक आप रिटायरमेंट देखिए, ये लोग जो इस तरह के जो राजनीति में आते हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जो जिनको भय है, जिनको डर है, अपनी पिछले काले करतूतों को ढकने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। जो धन संपदा इकट्ठी की हुई है उसको देखिए, आज राजनीति में मतलब इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि इन्होंने, जब आप नौकरी में थे तो आपने बहुत रबड़ी खाई, बहुत मलाई खाई, अब फिर आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा से आ रहे हैं, यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस नहीं रखेगी किसी ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ अगर रिटायर? राहुल गांधी जी ने अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप कहते हैं इसका मतलब कांग्रेस पूर्व आईपीएस या आईएएस को। देखिए राजस्थान में एक भी भ्रष्टाचारी को पद पे, पोजीशन पे नहीं रखा गया है। एक भी कहाँ से भ्रष्टाचार का आरोप लग गया? अगर वो तो मान लो रिटायर्ड हो गए, अगर भ्रष्टाचार का आरोप तब लगता, भ्रष्टाचारी तब होते कि अभी मान लीजिए वर्किंग है, कुछ उनके पास आए, रिटायर्ड हुए, 20 साल हो गया, तो अगर ऐसा होता तो विजिलेंस की टीम है वो भी जांच तो करती है। क्यों अनिल जी, ऐसा है ना? अनिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भ्रष्टाचारी साबित कर दिया। इनको भ्रष्टाचार के अलावा पूछता नहीं है। इनको तो एक ही कमाऊ पूत होना चाहिए। इनको दबाव कांग्रेस को दे दो, वो इनके लिए उपयोगी है। जिसको सेवा करनी है वो कांग्रेस में नहीं जाएगा, जिसको सेवा करनी है वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का दर्द समझ रहा हूँ भाई, आपका दर्द मैं भी समझ रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो सेवा क्षेत्र में आना चाह रहा है, कोई एक दो आदमी का अपवाद होगा, आपने तमाम पे सभी को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया आपने कि तमाम ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचारी होते हैं। मैं सिरे से खारिज करता हूँ आपकी बात। लेकिन कांग्रेस, अजय जी, हम ऐसे कैसे हम कहें? आपको जो बताने की बात थी, आप मुद्दों पे बोलते ना। ब्यूरोक्रेट्स ही अगर नहीं रहेंगे तो आप कितने आपकी बड़े कांग्रेस नेता के राज बन लीजिए, में आप कुछ नहीं कर पाइए। अलमारी से सोना आप और कितने करोड़ों बड़े रुपए नेता बरामद रह होता है। लीजिए, आप कुछ नहीं कर सोना और करोड़ों रुपए पाइएगा। बरामद होता है। किसका पैसा है वो? किसका पैसा है? सरकार चुप क्यों है? कांग्रेस नाम काम क्यों नहीं लाती है कि वो पैसा और सोना आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ ऐसा? सचिवालय की अलमारी से किलो की मात्रा में सोना मिलता है, करोड़ों रुपए नगद मिलता है। किसका है वो? रुपेश गांधी ईडी सरकार में बैठे हुए अधिकारी भ्रष्टाचारी है। ये पैसा उनका है और इसके पीछे मैं सीधा सा आरोप लगा रहा हूँ कि राजनेताओं का शय है। वो राजनेता कौन है? चलिए, अब आप लोगों को थोड़ा वक्त, ठीक है, आप लोगों ने अभी जो बातें आपने कही, फाइनल कमेंट अब आप लोगों से मैं थोड़ा वक्त दूंगा, बोलिएगा। अनिल जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहता हूं कि आप बताएं, समझाएं कि इस ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट जो राजनीति में आ रहे हैं, आपका फाइनल कमेंट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? थोड़ा वक्त सबको। हाँ, मेरा मामला है ये जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ये अगर मान लो किसी को लगता है कि भाई कोई दिशा के अंदर अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको ज्वाइन करेगा, ये उसकी स्वतंत्रता है जी। अब इनके पास में अधिकारी है, निरंजन आर्य जी का नाम है। अभी चयन आयोग, जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष है हरिप्रसाद जी शर्मा, उनसे इस्तीफा दिलाया, उनको चुनाव लड़ाएंगे ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पेपर लीक हुए हैं उनको भी चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया है, ये नाम एक आया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ईडी के है, जिसको जो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जिसको जो अच्छा लगेगा वो वहां जाएगा। रुपेन जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए सौरभ जी, जो आदमी सेवा क्षेत्र में आना चाहता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हाथ फैला के दिल से उनका स्वागत है। जो भी सेवा क्षेत्र में आना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास होगा, मोदी जी के नेतृत्व में जिसका विश्वास होगा, जो भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहता है, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अजय जी, आपसे फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, जो अधिकारी केवल टिकट की लालसा में कांग्रेस में शामिल हो, उनके लिए कांग्रेस में दरवाजे बंद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करने वाले लोग, सभी का कांग्रेस में स्वागत है।
ठीक है, कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करने वाले का स्वागत है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, रुपेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। अब ब्यूरोक्रेट्स को मौका मिला है, अब देखना ये होगा कि ब्यूरोक्रेट्स तमाम बीजेपी में शामिल हुए, कुछ कांग्रेस में भी शामिल होंगे। अब आपने 40 साल या 45 साल या 50 साल अपना सर्विस में जो वक्त दिया है उसका अनुभव और राजनीति, वहां पर आपने 40 साल का अनुभव है, यहां से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। एक तरफ आपने स्टारडम देखा है, दूसरी तरफ आपको जमीनी हकीकत पर काम करना पड़ेगा। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों अलग है, मिलकर काम करते हैं लेकिन तरीका अलग होता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।